अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए पेश है खिदमत है यारा नाल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी एपिसोड 3। उन लोगों को यूनी में 3 माह गुजर चुके थे और उन 8 की दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई थी। अभी वो चारों कैंटीन में ही बैठी थीं कि मोइज़ वहाँ आता नज़र आया और चलते फिरते लोगों को तंग भी कर रहा था। कभी किसी लड़के के हाथ से बर्गर उचक लिया तो कभी किसी लड़की के बालों में से क्लचर निकालते वो उन चारों की तरफ पहुंचा। वो देखो आ गया ठरकी। बेनिश ने उसकी हरकतें देखते हुए उन तीनों से कहा, ओए लड़कियों, क्या खुसर-पुसर की जा रही है? मोइज़ ने वहां आकर दूसरी टेबल से कुर्सी खींची और उसको उल्टा घुमाकर बैठ गया। हम ना अभी तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। मोमल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मोइज़ से कहा, ओए मोमी डार्लिंग, कोई नई बात बताओ। आई नो इस यूनी की आधी से ज़्यादा गर्ल्स मोइज़ शेख की डैशिंग पर्सनैलिटी की दीवानी हैं और कुछ तो। अभी वो बोल ही रहा था कि वफ़ा ने अपना जॉगर्स वाला भारी पैर उसकी टांग पर मारा और उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगा। ओ हेलो भाई, पूछ तो लो हम क्या बात कर रहे थे। बेनिश ने उसको घूरते हुए कहा। वॉट भाई? ओए बग्स बीनी, भाई तो न बोलो यार। तुम यूनी की पहली लड़की हो जिसने मुझे भाई ही बना डाला। मोइज़ ने सदमे से मनसूई आंसू पोंछते हुए कहा। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अहद और तकी भी वहाँ पहुँचे। अबे साले, तुझे और असलान को कोई और काम नहीं है? वो मनहूस मैच देखने चला गया और तू क्लास बंक करके इधर बैठा हुआ है। अहद ने उसे घूंसा लगाया था। भाई, मैं तो गर्ल्स को कंपनी दे रहा था, मोइज़ ने मिस्कीनों वाली शक्ल बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, सारी लड़कियाँ तेरी कंपनी के ही तो इंतज़ार में बैठी हैं। तकी ने बिरयानी की प्लेट अपने आगे खिसकाते हुए कहा। भाई, तू तो कुछ बोल ही ना। एक लड़की नहीं पटी है आज तक तुझसे, आया बड़ा। मोइज़ ने तकी के कंधे पर एक चपेट रसीद की। रात को खाने के बाद मोमल अपने कमरे में गई तो उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसने देखा तो अफलातून की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम मोमी भाभी। इससे पहले वो कुछ बोलती, सामने से उन 6 लोगों ने बाआवाज़ बुलंद मोमल को सलाम पेश किया। खैरियत तो है? आज इतनी इज्जत किस खुशी में दी जा रही है? मोमल ने हैरानी से पूछा। मोमी यार, कमिंग संडे हादी भाई का बर्थडे है। बीनिश ने अपना मुद्दा बयान किया। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मोमल को विनीश की बात समझ नहीं आई थी। यार मोमी, सीन कुछ यूँ है कि हम सब ने हादी को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तकी ने चिप्स खाते हुए सारा मसला उसके गोश गुजारा। मैं क्या आइडियाज़ दूँ? मोमल ने नज़रें झुकाए कहा। उफ़ यार मोमी, हम यहाँ तुम्हारा निकाह नहीं पढ़वा रहे जो शर्मा रही हो। जल्दी बताओ कोई आइडिया। वफ़ा का पारा हाई हो चुका था। हाँ यार मोमी, जल्दी सोचो कुछ, मेरा मैच शुरू हो जाना है। अज़लान ने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहा। अच्छा, एक काम हो सकता है। क्या? सब एक ज़बान बोले। अज़लान, तुम्हारे बाबा हमारी यूनी को फंड्स देते हैं ना, और वीसी सर बहुत इज्जत करते हैं उनकी। हाँ, मगर इस सब से हादी का क्या ताल्लुक़? अज़लान ने अजीब सी शक्ल बनाकर मोमल को देखा। हम अपनी यूनी ग्राउंड्स में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पर मिशन का काम अज़लान संभाल लेगा। बाकी हम नोटिस बोर्ड पर कॉन्सर्ट का लिख देंगे। सिंगर हमारा अहद मनान। कैसा लगा आइडिया? मोमल ने बारी बारी सबको देखते हुए उनकी राय जानने की कोशिश की। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हादी गाने के लिए राज़ी हो जाएगा? तकी ने चिप्स से भरे मुंह से कहा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है। हादी भाई की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो क्राउड के सामने गाएं,
लेकिन बाबा की वजह से अभी कहा नहीं। कसम से उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये सब, बीनिश ने पुरजोश लहजे में कहा। और कॉन्सर्ट होस्ट कौन करेगा? अब की बार कब से चुप बैठी जैना ने लब कुशाई की। अरे ये अपना अजलान है ना, इसको वैसे भी कमेंट्री करने का बहुत शौक है, ये कर लेगा। क्यों अजलान? मोइज़ ने अजलान की तरफ देखा तो सबकी उम्मीद भरी नज़रों के सामने उसने भी हामी भर ली। ओके, तो इस हफ्ते की रात 11 से 12 कॉन्सर्ट और 12 बजे सेलिब्रेशन डन करें। मोइज़ इतनी ज़ोर से चीखा कि एक पल को सबकी हैंड फ्री लगी कानों में झनझनाहट हो गई। डन, वो सातों एक साथ बोले। हादी भाई, आपको पता है, अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर बीनिश ने अहद से पूछा। नहीं, अहद ने शरारत से कहा। अभी तो मैंने बताया ही नहीं, कैसे चलेगा पता? बीनिश ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। तो पूछा क्यों फिर? पीछे बैठी मोमल उन बहन भाई की नोक झोंक पर अपनी हंसी बामुश्किल जब्त करे हुई थी। मैं कह रही थी कि कमिंग सैटरडे यूनी में कॉन्सर्ट है और हम सबको जाना है, बीनिश ने जैसे ऐलान किया। ओके बॉस, गाने की महफिल हो, अहद न जाए, इम्पॉसिबल। अहद के कहने पर बीनिश ने एक फातिहाना मुस्कुराहट मोमल की तरफ उछाली। आज यूनी में कॉन्सर्ट नाइट थी। यूनी ग्राउंड्स इस वक्त स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। इससे थोड़ा दूर स्टेज के बराबर देखो तो अजलान हाथ में एक पर्चा पकड़े हुए होस्टिंग की तैयारी कर रहा था और साथ साथ तकी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का कैन ले लेकर इसमें से खून भर रहा था। इतने में उसे सामने से वफा, मोमल और जैना आती हुई दिखीं। यार मोइज़, कुछ कर भाई, कसम से इतनी टेंशन तो पेपर्स के वक्त भी नहीं होती जितनी ये कमेंट्री करने में हो रही है। अजलान ने मोइज़ के कंधे पर सर रखे रोनी सूरत बनाकर कहा। कमेंट्री नहीं, होस्टिंग होता है। तुम हर जगह अपने क्रिकेट को घुसा लिया करो। जैना ने मुंह बसोरते हुए उसकी इस्लाह की। यार जो भी है, मुझे बहुत टेंशन है रे बाबा। अजलान फिर शुरू हो चुका था। यार ये बीनिश लोग कहाँ रह गए? मोमी फ़ोन करके पूछो। वफ़ा के कहने पर अभी उसने फ़ोन निकाला ही था कि तकी की आवाज़ पर नज़रें उठाकर देखा जहाँ से बीनिश के साथ अहद अपनी तमाम तरजहात लिए उन्हीं की तरफ आ रहा था और मोमल ने अपने दिल को बगावत करने से बाज रखा। क्या हुआ? अभी तक कॉन्सर्ट शुरू नहीं हुआ? अहद ने घड़ी में टाइम देखते हुए पूछा। बस यार होने ही लगा है, चलो उस तरफ चलते हैं। मोइज़ उन सबको स्टेज की तरफ ले आया था जहां अजलान अभी स्टेज पर चढ़ रहा था। बस अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना, जैना के सामने नाक न कट जाए मेरी। अजलान बड़बड़ाते हुए स्टेज पर आकर माइक पकड़कर ऊंची आवाज़ में कहा। अस्सलाम वालेकुम, क्यों कराची यूनिवर्सिटी? वालेकुम अस्सलाम। जवाब उससे भी ज़्यादा पुरजोश आया था। हम आप सबको एनुअल कॉन्सर्ट में वेलकम करते हैं और अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आप सब की भरपूर तालियों में हम बुलाते हैं केयू की शान, केयू के मान, केयू के होनहार बैट्समैन होनहार तालिब इल्म अब्दुल अहद मन्नान को। नीचे स्टूडेंट्स तालियों और सीटियों के दरमियान उसका नाम पुकार रहे थे, जबकि वो तो अपना नाम सुनकर बेयकीनी के आलम में उन सातों को देख रहा था। अबे हमारी शक्ल क्या देख रहा है? जाना, सब तेरा नाम पुकार रहे हैं। मोइज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए एक आंख दबाई और फिर अहद को चंद सेकंड्स लगे सब समझने में। इतने में मोमल ने उसका गिटार उठाकर उसे थमाया
और धीरे से सरगोशी की। बेस्ट ऑफ लक हादी। तुम सबसे मैं वापस आकर निपटता हूँ, अहद ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टेज की तरफ भागा। जा मेरे अरिजीत सिंह, जी ले अपनी ज़िंदगी। अजलान जो स्टेज से उतर रहा था, अहद के कंधे को थपथपाते हुए कहा। अहद के स्टेज पर चढ़ते ही पूरा ग्राउंड एक बार फिर उसके नाम की आवाज़ों से गूंज उठा। अहद ने एक नज़र नीचे खड़ी मोमर पर डाली, जो पुरउम्मीद निगाहों से उसे देख रही थी, और फिर गिटार बजाते हुए गाना शुरू किया। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल। अभी उसने गाना शुरू ही किया था कि सारा ग्राउंड उसके साथ साथ गाने लगा, और वो गिटार के तारों के साथ साथ मोमल के दिल के तार छेड़ गया था। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। जुनून है मेरा, बनूँ मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। उसने गाना ख़त्म किया तो पूरा ग्राउंड तालियों और अहद के नारों से एक बार फिर गूंज उठा। अहद ने उन सातों को देखा जो सबके साथ मिलकर उसका नाम पुकार रहे थे। उसने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और स्टैंड पर लगे माइक को हाथों में लेकर कहा, I dedicate this song to my best friends, my everything, the Aflatoons। और एक बार फिर गिटार को हाथ में पकड़े गाना शुरू किया। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती, हो हर जगह ऐसी दोस्ती। जब हम दम मिले सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले, हो कुछ लेके जाते हैं दे के जाते हैं, हमेशा दोस्ती दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। दुख सुख सहती है, पल पल बहती है, देखो दोस्ती दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यादें भी हैं, सपने भी हैं, गैरों में यहाँ कुछ अपने भी हैं, हो। जब उन सातों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सारे स्टेज पर चढ़ गए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक साथ गाने लगे। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। गाना ख़त्म होने के बाद अजलान ने अहद के हाथ से माइक उचका और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। So guys, there are only 10 seconds left in Ahad's birthday. So let's start the countdown with me. 10, 9, 8। अजलान ने काउंटडाउन शुरू किया तो सब उसके साथ साथ दोहराने लगे। 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे अहद। पूरी यूनिवर्सिटी ने अहद को बर्थडे विश की। फिर उन आठों ने मिलकर केक कटिंग की और अहद को स्नो स्पर्ट से नहलाने के बाद उन सब ने केक के साथ इंसाफ किया, जिसमें से आधे से ज़्यादा केक तकी अपनी गोद में लेकर वहीं स्टेज पर बैठ गया, जबकि बेनिश हाथ में कैमरा पकड़े एक एक मंजर को उसमें कैद कर रही थी। और फिर इस तरह उस यादगार शाम का इख्तिताम हुआ। अरे यार, गाड़ी का टायर पंचर कैसे हो गया? वो लोग सुबह
यूं जाने के लिए निकल रहे थे तभी अहद ने गाड़ी के टायर को पंचर देखा। उफ भाई, अभी चेंज करोगे तो क्लास मिस हो जानी है। बीनिश ने अहद को टायर निकालते हुए देखा तो बोल उठी। इतने में मोमल भी वहाँ आ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बीनी, कोई मसला है? मोमल ने पहले सलाम किया, फिर अहद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो टायर को देख रहा था। कुछ नहीं यार, टायर पंचर हो गया है गाड़ी का। बीनिश ने अपनी जमाई हाथ से रोकते हुए कहा। तो अब? मोमल ने तशवीश से पूछा। तो अब ये कि हमने यूनी पॉइंट बस से जाना है तो उसके लिए हमें स्टॉप तक जाना होगा। जवाब बीनिश के बजाय अहद की तरफ से आया था। ओके चलो फिर। वो लोग पॉइंट्स के इंतज़ार में स्टॉप पर खड़े थे कि अहद की नज़र मोमल पर पड़ी, जिसका दुपट्टा बार बार सर से फिसल रहा था। बीनिश, दुपट्टा सही से लो, गिर रहा है सर से तुम्हारे। उसने कहा बीनिश से था, लेकिन इशारा मोमल की तरफ था। भाई क्या हो गया है, सही से तो लिया हुआ है, बीनिश ने अपने दुपट्टे को देखकर कहा। जबकि मोमल अहद का इशारा समझ चुकी थी। जल्दी से अपना गिरता हुआ दुपट्टा वापस सर पर जमाया और अहद को देखा, जिसके लब पल भर को मुस्कुराहट में ढले थे। भाई हम इसमें जाएंगे? बीनिश ने हैरानी से उस चीज़ को देखा जो ऊपर से नीचे तक स्टूडेंट से भरी हुई थी। मेरे ख्याल से तो यही है वो शाही कार जिसका था तुम्हें इंतज़ार, अहद ने भी तबसरा किया। लेकिन हम इसमें चढ़े कैसे? अभी अहद कुछ कहने ही वाला था कि पॉइंट वापस चलने लगी। अरे वो सब बाद में सोचना, पहले चढ़ो इसमें। अहद के चिल्लाने पर वो तीनों उस बस में मिलती जुलती अजीब सी सवारी में चढ़ तो गए, लेकिन कुछ ऐसा कि बीनिश का एक पाँव पॉइंट की आखिरी सीढ़ी पर और दूसरा बाहर की ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जबकि मोमल पॉइंट के अंदर दोनों पाँव रखने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वह अंधेरा किसी बेहोशी की वजह से नहीं था, बल्कि पॉइंट में स्टूडेंट्स का हुजूम ही इतना था कि उसे बस एक लड़की के सर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अरे ये तो फिर भी खुली जगह थी। लड़कियों के एरिया में तो क़यामत का समा था। और इस मुश्किल घड़ी में हमारे अहद भाई स्पाइडरमैन की तरह दोनों हाथों से बस के दरवाज़ों के हैंडल थामे पूरे के पूरे बाहर झूल रहे थे। और इसे भी अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था, क्योंकि अभी एक और स्टॉप से भी स्टूडेंट्स ने इस पॉइंट नामी सवारी में चढ़ना था। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये नावल एंजॉय कर रहे हैं, आप और मज़ीद इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग नावल्स सुनना चाहते हैं, सो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें एंड हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।